डू दिस एंड क्रिटिसिज्म कांट हर्ट यू। हम में से ज्यादातर लोग क्रिटिसिज्म को बहुत सीरियसली ले लेते हैं। हम इसे पर्सनली ले लेते हैं और फिर इससे हमें दुख होता है। हमें ये फील होता है कि लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और हमारी इंसल्ट कर रहे हैं। लेकिन ये सच नहीं है। लोगों को हमसे ज्यादा अपनी खुद की चिंता है। अगर आपका क्लोज फ्रेंड आपको किसी बात के लिए क्रिटिसाइज करता है, तब भी आपको खुद को छोटा नहीं समझना चाहिए या उस बारे में हद से ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हम लोगों को क्रिटिसाइज करने से रोक नहीं सकते। हमें क्रिटिसिज्म से डील करना आना चाहिए। क्रिटिसिज्म दो तरह का होता है। पहला कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म या अच्छा क्रिटिसिज्म, जो हमें अपने स्किल्स को और बेहतर करने में हेल्प करता है। दूसरा है अनजस्ट क्रिटिसिज्म या बुरा क्रिटिसिज्म, यानी दूसरों द्वारा की गई बुराई जो हम पर नेगेटिव असर डालता है। डेल कार्नेगी ने अपनी फ्रेंड इलेनर रूजवेल्ट से पूछा कि वो अनजस्ट क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करती है। इस पर इनर ने बताया कि वो बचपन में बहुत शर्मीली लड़की हुआ करती थी। वो हमेशा यही सोचकर परेशान रहती थी कि बाकी लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। एक दिन इलेनर ने अपनी आंटी से इस बारे में एडवाइस मांगी। उनकी आंटी ने कहा कि अगर वो अपने काम को सही तरीके से कर रही है तो फिर उसे दूसरों की सोच से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि चाहे वो कुछ भी कर ले, लोग हमेशा ही क्रिटिसाइज करेंगे। अनजस्ट क्रिटिसिज्म को नजरअंदाज करना और खुद पर विश्वास रखना ही इसका सबसे अच्छा उपाय है। मैथ्यू सी ब्रश अमेरिकन इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी के प्रेसिडेंट थे। अपने टर्म के शुरुआती दिनों के दौरान वो अपने क्रिटिसिज्म को लेकर बहुत सेंसिटिव हुआ करते थे। वो सब लोगों को ये दिखाना चाहते थे कि वो परफेक्ट है, इसलिए मैथ्यू सभी को खुश रखने की कोशिश करने लगे। अगर कोई एक भी इंसान उनसे नाराज हो जाता तो वो उसे खुश करने में लग जाते, लेकिन ऐसा करने के चक्कर में वो किसी दूसरे को नाखुश कर देते। ये सिलसिला लगातार चलता रहा और कोई ना कोई हमेशा मैथ्यू से नाराज ही रहता। आखिर में उन्हें एहसास हुआ कि वो क्रिटिसिज्म से बच नहीं सकते, इसलिए उन्हें क्रिटिसिज्म से हर्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैथ्यू ने अपने हर काम में बेस देने पर फोकस किया और अनजस्ट क्रिटिसिज्म से परेशान होना छोड़ दिया। डीन स्टेलर नाम के एक रेडियो कमेंटेटर ने अनजस्ट क्रिटिसिज्म से डील करने के लिए अलग अप्रोच अपनाया। वो खुद पर होने वाले अनफेयर कमेंट्स को अनदेखा करने के बजाय उस पर पब्लिकली हंसने लगे। एक दिन एक औरत ने डीन्स को एक लेटर लिखा। उसमें औरत ने डीन्स को झूठा, धोखेबाज और गधा कहा था। उन्होंने ये लेटर अपने अगले शो में अपनी ऑडियंस के सामने पढ़ा। क्रिटिसिज्म को इग्नोर करने के बजाय उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया। डीम्स ने इसे कभी अपनी चिंता की वजह नहीं बनने दिया। वो अपने लाखों लिसनर्स के सामने क्रिटिसिज्म पर हंसते थे। अनफेयर क्रिटिसिज्म को कॉन्फिडेंस और मजाक के साथ एक्सेप्ट करने की डीम्स की कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सिविल वॉर के दौरान अब्राहम लिंकन को अपने क्रिटिक से बहुत खराब कमेंट्स मिलते थे। वो कभी उसका जवाब नहीं देते थे। वो उनके रिमार्क्स भी नहीं पढ़ते थे। लिंकन सिर्फ अपना बेस्ट करने पर फोकस करते थे। उनकी फिलोसॉफी थी कि अगर आखिर में सब कुछ ठीक होता है तो उनके खिलाफ हो रहे क्रिटिसिज्म का कोई मायने नहीं होगा। लेकिन अगर सही इरादे के बाद भी चीजें गलत हो जाती है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमें मजबूत बनना चाहिए और दूसरों के बेकार के ओपिनियंस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमें मजबूत बनना चाहिए और दूसरों के बेकार के ओपिनियंस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। डेल कार्नेगी ने सालों पहले एडल्ट एजुकेशन क्लासेस शुरू की थी। उस क्लास में द सन मैगजीन की एक रिपोर्टर ने एक सेशन अटेंड किया था। इसके बाद उसने अपनी मैगजीन में कार्नेगी और उनके काम का मजाक उड़ाया था। कार्नेगी को ये क्रिटिसिज्म पर्सनल इंसल्ट लगी और उन्होंने मैगजीन के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन को बुलाया। कार्नेगी ने चेयरमैन से कहा कि वो मैगजीन में उनकी क्लास के फैक्ट्स के बेसिस पर आर्टिकल पब्लिश करने के लिए, ना कि उस रिपोर्टर के कठोर विचारों पर। हालांकि कार्नेगी को ये सोचकर बुरा लगा था कि उन्होंने उस रिपोर्टर के व्यूज पर किस तरह रिएक्ट किया था।
उन्हें एहसास हुआ कि जिन्होंने ये मैगजीन खरीदी है उन सभी लोगों ने वो आर्टिकल नहीं पढ़ा होगा, और जिन्होंने उसे पढ़ा भी होगा वो उसे एक मजाक समझकर कुछ हफ्तों में भूल भी गए होंगे। अनजस्ट क्रिटिसिज्म से परेशान होना नॉर्मल बात है, लेकिन उस दौरान मिलने वाले कमेंट्स आपकी मेंटल हेल्थ पर असर जरूर डालते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी पर इसका फर्क दिखाई देता है। आपको ऐसे कमेंट्स को नज़रअंदाज करना सीखना होगा। बेकार की नेगेटिविटी से परेशान ना हो।